अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो चैप्टर थी वो है चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.4 है, वो हमने सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म लिखें और जो है उससे रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है कम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग करें। तो पहला पार्ट है हमारे पास 8 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। हम यहाँ पे फार्मूला सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8 है और b की वैल्यू 3 आयोटा है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a की जगह पे 8 आ गया और b की जगह पे क्या आ गया 3 आयोटा। 8 का स्क्वायर 64 बन गया, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर और 2 8 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 आयोटा आ गया माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट कर रहे हैं -1, तो ये -1 इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा। 64 - 9 कितना आ गया हमारे पास 55 आ गया और ये -48 आयोटा एज इट इज़। तो इसका रियल पार्ट क्या बन गया 55 और इमेजिनरी पार्ट क्या बन गया इसका -48। सेकेंड पार्ट है इसका 5 + 3 आयोटा होल रेज़्ड टू पावर -1। इसमें -1 को प्लस करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे पावर को प्लस करने के लिए, ये आ जाएगा 1/5 + 3 आयोटा। अब इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं क्योंकि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए हम इसकी क्या कर रहे हैं रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये 5 + 3 आयोटा क्या बन जाएगा इसकी रैशनलाइजेशन में 5 - 3 आयोटा और वो 5 - 3 से डिवाइड भी कर देंगे, मतलब इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। तो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होने को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो 5 - 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। और नीचे जो है हमारे पास a - b वाला फार्मूला यहाँ बन रहा है, तो हम यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 5 - 3 आयोटा एज इट इज़, 5 का स्क्वायर बन गया 25 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे -1 पुट कर रहे हैं, तो 5 - 3 आयोटा ओवर 25, ये माइनस इस आयोटा स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 9। 5 - 3 आयोटा ओवर 25 + 9 कितना बन गया 34। अब 34 जो है हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने हैं। 34 को हम 5 के नीचे अलग कर देंगे और 34 को 3 के नीचे भी अलग कर देंगे, तो इसका रियल पार्ट क्या बन जाएगा 5/34 और जिसके साथ आयोटा है वो इसका क्या बन जाएगा -3/34 इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, बिल्कुल सेम पार्ट है, इसमें 4 - 5 आयोटा होल रेज़्ड टू पावर -1 है। जिस तरह हमने पीछे भी किया -1 वाली पावर थी, उसको हमने उसका पावर 1 प्लस करने के लिए क्या किया रेसिप्रोकल लिया था और फिर उसकी रैशनलाइजेशन की थी। यहाँ पे भी हम जब इसको पावर को +1 करते हैं तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करेंगे, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट के अंदर कल भी बताया था हमने पिछले लेक्चर के अंदर कि कॉन्जुगेट के अंदर जो है वो सिर्फ अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो सिर्फ आयोटा वाली टर्म का जो है वो साइन चेंज होता है। ठीक है, और जब हम उसका नेगेटिव इन्वर्स लेते हैं एडिटिव इन्वर्स, तब सारी वैल्यू a का भी साइन चेंज होगा और b का भी साइन क्या होगा चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और डिवाइड भी, तो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा 4 + 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे a - b और a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 4 + 5 आयोटा एज इट इज़, 4 का स्क्वायर कितना बन गया 16 और 25 आयोटा स्क्वायर ये आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे -1, तो ये आयोटा स्क्वायर की वजह से ये वाला माइनस जो है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 4 + 5 आयोटा ओवर 16 + 25, 16 + 25 कितना होगा 41। 41 को हम 4 के नीचे अलग कर देंगे और 25 के नीचे अलग कर देंगे, तो ये हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट भी अलग अलग हो गए। 4/41 हमारा रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट हमारा हो गया 5/41। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ वाला पार्ट है, इसमें है 4 - 3 आयोटा होल रेज़्ड टू पावर -2 है। तो इसमें हम पावर को प्लस करने के लिए जब नोमिनेटर में से लेके आएंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे रैशनलाइजेशन करने से पहले नीचे इसका फार्मूला जो है हम ओपन कर लेते हैं, a² + b² - 2ab वाला। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर इसके पहले पार्ट में सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही। तो a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बन गया, 3 आयोटा का स्क्वायर -2ab, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, 3 9 आयोटा स्क्वायर -24, 2 4 द 8 8 3 24 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई -1, हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे -1, ये आ जाएगा इस आयोटा स्क्वायर की वजह से ये 9 क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 16 और -9 क्या बनेगा 7 बनेगा और -24 आयोटा एज इट इज़। अब हम इसकी क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है। जब तक डिनोमिनेटर के अंदर कम्प्लेक्स नंबर है तब तक उसकी हम रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो इसकी हम रैशनलाइजेशन करते हैं, इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 7 + 24, ये हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी। नेक्स्ट अब नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से।
डी नोमिनेटर तो 1 था हमारे पास, वो ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा 7 + 24, नीचे फार्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 7 + 24 एटा एज इट इज़, 7 का स्क्वायर कितना बन गया 49 और 24 का स्क्वायर बन गया 576। एटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे -1, तो इस एटा स्क्वायर की वजह से ये जो माइनस है क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 49 + 576 कितना बन जाएगा 625 बन जाएगा। ठीक है, तो अभी 625 को हम 7 के नीचे अलग कर देंगे और 24 के नीचे अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट भी अलग अलग हो गए कि रियल पार्ट हमारे पास 7/625 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 24/625 है। हमने इमेजिनरी पार्ट जब यहाँ मेंशन कर दिया तो इसके साथ एटा नहीं लगाएंगे, अगर एटा लगता है तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट 5th पार्ट है इसका, 3 + 2 एटा ओवर 4 - 3 एटा होल रेज़ टू पावर -1। अब पावर इसकी -1 है, तो इस पावर को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। ठीक है, 4 + 3 एटा ऊपर चल जाएगा और 3 + 2 एटा नीचे आ रहा है। अब नीचे कम्प्लेक्स नंबर पड़ा तो हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, इसकी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो इसका कॉन्जुगेट बन रहा है 3 - 2 एटा, 4 + 3 एटा ओवर 3 + 2 एटा मल्टीप्लाई बाय दिस। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को इससे। तो 4 + 3 एटा इंटू 3 - 2 एटा ओवर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 4 3 का कितना आ गया हमारे पास 12 बन गया, 4 2 का 8 एटा, 3 3 का 9 एटा एंड 3 2 का 6 एटा स्क्वायर बन गया। नीचे 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 2 का स्क्वायर 4 एटा स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम दोनों जगह पे क्या करते हैं, एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। एटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये एटा स्क्वायर इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा और ये वाला एटा स्क्वायर इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो 12 एज इट इज़ आ गया, 9 - 8 कितना बच गया 1 एटा और ये हमारे पास बन गया 6, नीचे आ गया 9 + 4। तो 12 + 6 कितना आ गया 18, 18 + एटा एज इट इज़, नीचे 9 + 4 13। अब 13 को इस रियल के अलग नीचे अलग और इमेजिनरी के नीचे अलग करके हमने अपने पार्ट जो है वो सेपरेट कर लिए, 18/13 और इमेजिनरी बन गया हमारा 1/13। जी नेक्स्ट पार्ट है, उसके बाद 6 है हमारे पास, 2 - एटा ओवर 2 + एटा होल रेज़ टू पावर -2। इसकी पावर को प्लस करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 2 + एटा ओवर 2 - एटा हो जाएगा। पावर कितनी है इसकी स्क्वायर है, पावर स्क्वायर रहने देते हैं, होल का स्क्वायर रैशनलाइजेशन करते हैं। नीचे जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 2 + एटा ओवर 2 + एटा। तो इसको ऊपर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं नोमिनेटर को नोमिनेटर से, 2 + एटा इंटू 2 + एटा ओवर, इनके नीचे फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर आ गया माइनस b का स्क्वायर बन गया। ठीक है, 2 to the 4 2 एटा प्लस 2 एटा और एटा स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4 और एटा का स्क्वायर है आ गया। अब यहाँ एटा की जगह पे और यहाँ के हम पुट करेंगे -1, तो ये 4 एज इट इज़, 2 + 2 एटा कितना बन गया 4 एटा बन गया। ये एटा स्क्वायर इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा और ये वाला एटा स्क्वायर इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। ठीक है, तो 4 - 1 कितना आ गया 3 + 4 एटा ओवर 5। अब इसका हम स्क्वायर लेते हैं, ऊपर वाले को अलग स्क्वायर दे देते हैं, नीचे वाले को अलग। या इस तरह हम देखें, a की वैल्यू ये बन गई हमारे पास 3/5 और b की वैल्यू क्या बन गई 4/5। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू हमारे पास 3/5 का स्क्वायर करना है तो 9/25 आ जाएगा और ये बन जाएगा 16/25 एटा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, एटा का स्क्वायर आ गया और इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 3 6 6 4 24/25 एटा। इस एटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे -1, तो ये एटा स्क्वायर इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा। तो ये हमारे पास बन गया 9/25 - 16/25 प्लस 24/25 एटा। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो -7/25 आ रहा है हमारे पास रियल पार्ट, तो इसका इमेजिनरी पार्ट बन रहा है 24/25। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके कह सकते हैं। और दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं नेक्स्ट। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ w एंड z। हमें 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, वहाँ पे 2 वेरिएबल्स की। पहले हम रियल नंबर में यूज़ करते थे, जिस तरह 2x + 5 = 0 और इस तरह करके, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर के साथ हमने सॉल्व करनी है। तो पहली इक्वेशन है 3z + 2 + एटा इंटू w = 11 - एटा और सेकंड इक्वेशन है 2 - एटा इंटू z - w = -1 + एटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे रहे हैं। हमने अपनी मर्ज़ी से जो है उस इक्वेशन को सिलेक्ट करना है जिसमें से हम इजीली जो है एक की वैल्यू जो है दूसरे की टर्म में फाइंड कर लें। ठीक है, हम यहाँ से
W जो है हम वो सेकंड इक्वेशन को अगर देखें तो सेकंड इक्वेशन से W निकालना ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये पहली अकेला है। ठीक है, जो पहली अकेला है उसको ज़्यादा अकेला करना और ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक, तो हम यहाँ पे ये जो 2 माइनस योटा इंटू जेड है इसको हम राइट साइड पे ला के माइनस का कर देते हैं। ये माइनस का हो गया इधर। ठीक है, फिर इसको जब हम ओपन करते हैं ये माइनस W जो है इनको मिल जाएगा, ये माइनस ये आ गया और ये इधर आके क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब इसकी ब्रैकेट जरा हम ओपन करें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ये माइनस योटा, और जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2z और माइनस जेड योटा। ये हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ये हमने W की वैल्यू अभी फाइंड की है इन टर्म ऑफ Z। वैल्यू फाइंड नहीं हुई अभी, इन टर्म ऑफ Z है, तो हम पहले Z की वैल्यू जो हमने ये फाइंड बनाई है W की इक्वेशन 3 इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 3z प्लस 2 प्लस योटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 11 माइनस योटा। हम यहाँ पर W की जगह पे ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3z एज इट इज़ आ गया, 2 प्लस योटा भी एज इट इज़, W की जगह पे जो हमने इक्वेशन बनाई है वैल्यू सारी हमने यहाँ पे पुट कर दी इक्वल 11 माइनस योटा। अब ये 3z एज इट इज़ इसको हमने बड़े ध्यान से जो है मल्टीप्लाई करवाना है। 2 1 कितना आ गया 2 माइनस योटा। ठीक है, उसके बाद 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4z बन जाएगा, फिर ये आ जाएगा माइनस 2z एयोटा, फिर एयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे ये एयोटा आ गया, फिर ये माइनस एयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ये 2z एयोटा बन जाएगा और ये माइनस z एयोटा स्क्वायर। प्लस 11 भी इधर ले आते हैं, माइनस का 11 कर लिया और ये माइनस का एयोटा इधर आके क्या हो गया, प्लस का एयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम ज़रा करें तो ये 7z कैसे बन रहा है, 3z प्लस 4z हमारे पास कितना आ जाएगा 7z आ जाएगा। ये प्लस 2 और माइनस 11 कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 9। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बन रही है ये प्लस एयोटा और ये प्लस एयोटा कितना हो गया 2 एयोटा, ये माइनस 2 एयोटा, इन 2 प्लस 2 एयोटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास वैल्यू जो बच गई माइनस 2z एयोटा इस प्लस 2z एयोटा से कैंसिल हो गया। ये एयोटा स्क्वायर जो है इसको क्या कर देगा, प्लस का 1 कर देगा, वो प्लस 1 ये आ गया, और ये एयोटा स्क्वायर जो है इस z को क्या कर देगा, प्लस का कर देगा, वो z ये आ गया। ठीक है, तो 7z प्लस z कितना हो गया 8z, माइनस 9 प्लस 1 कितना आ गया माइनस 8। इस माइनस 8 को हम राइट साइड पे ले आएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। 8 को डिवाइड करवाएंगे तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। अब इसी z की वैल्यू को हम जो इक्वेशन 3 हमने खुद से बनाई थी वहाँ पे पुट करके w की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं पुट इन 3। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 1 माइनस योटा प्लस 2z माइनस योटा z। हम z की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 1 इसको पुट करते हैं z की जगह पे। 1 माइनस योटा एज इट इज़ 2z की जगह पे 1 आ गया और योटा z की जगह पे क्या आ गया 1। 1 माइनस योटा एज इट इज़ 2 1 2 और माइनस योटा। अब 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 और माइनस योटा माइनस 2 योटा। तो इसका पहला पार्ट था जो हमने सॉल्व किया, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट इज हमारे पास 2z प्लस 3 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 9 माइनस एयोटा। ये पहली इक्वेशन हमने नाम दे दिया। और दूसरी हमारे पास है माइनस एयोटा z माइनस एयोटा डब्ल्यू इक्वल -1 प्लस एयोटा। इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया हमने। तो हम पहले सेकंड इक्वेशन जो है वो ज़रा छोटी सी लग रही है, तो इसको हम सेकंड को पहले करते हैं। यहाँ से हम किसी एक z या w की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम सेकंड इक्वेशन को पहले सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से देखें यहाँ दोनों में एयोटा पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से दोनों से एयोटा कॉमन ले लेते हैं। माइनस एयोटा अंदर बच जाएगा z प्लस डब्ल्यू इक्वल हमारे पास वैल्यू वैसे ही आ गई। माइनस एयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। अब जब कम्प्लेक्स नंबर है ना ये, तो डिवीजन में आ गया तो हम इसकी क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा एयोटा का, प्लस एयोटा आ जाएगा। माइनस एयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा प्लस एयोटा। तो इसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे इसी डिनोमिनेटर से, तो ये एयोटा 1 द माइनस एयोटा बन गया और एयोटा एयोटा क्या बन गया हमारे पास एयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास आ गया माइनस एयोटा स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं -1। ये एयोटा स्क्वायर जो है इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और ये एयोटा स्क्वायर इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। ठीक है, तो अब ये नीचे वाला मान लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ पर w की वैल्यू जो है इधर लाके क्या कर देंगे माइनस का w कर देंगे। तो z की हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। z की वैल्यू इन टर्म ऑफ w हमने बनाई कितनी, माइनस एयोटा -1 माइनस w। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं 1 में पुट करते हैं। 1 इक्वेशन जो है हमारे पास है 2z प्लस 3 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू 9 माइनस एयोटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड की है z की वो हम यहाँ पुट करते हैं। z की वैल्यू हमने बनाई है, हम z की जगह पे पुट कर देंगे। 2 इंटू जेड की जगह पे माइनस एयोटा -1 माइनस डब्ल्यू प्लस 3 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 9 माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 एयोटा माइनस का बन गया और ये माइनस का 2 ये माइनस का 2 डब्ल्यू आ गया। ये 3w और ये एयोटा डब्ल्यू इक्वल 9 माइनस एयोटा। अब यहाँ पे हमने सिर्फ w वाली वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ रहने देंगे। ये वाली वैल्यूज़ 3
+3 W माइनस 2W कितना आ गया, 1W बन गया, और ये एओटा W ये हमारे पास आ गया। ठीक है, बाकी वैल्यू जो हम यहाँ पे ले चलते हैं, 9 माइनस एओटा एज इट इज़ यहाँ पे ही है, तो माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और -2 एओटा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 एओटा। यहाँ से W हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 प्लस एओटा। ठीक है, और यहाँ 9 + 2 कितना हो गया, 11, 2 एओटा माइनस 1 एओटा कितना आ गया, 1 एओटा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास फिर से कम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आ रहा है, तो हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करते हैं तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 1 माइनस एओटा, इसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड। तो ऊपर मल्टीप्लाई जब हम करवाएंगे 11 1 तक कितना आ जाएगा, 11 को एओटा के साथ -11 एओटा, और ये बन गया एओटा और माइनस एओटा स्क्वायर ओवर a + b, a - b कितना होता है, a² - b²। ठीक है, तो ये एओटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट करना है, अब -1 पुट करना है। तो ये 11 एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो माइनस का 10 एओटा बन गया, और ये क्या आ गया, इस एओटा स्क्वायर ने इस माइनस को क्या कर दिया, प्लस का 1 बना दिया। ठीक है, यहाँ पे 1 एज इट इज़, इस एओटा स्क्वायर ने इसको क्या कर दिया, प्लस का 1 कर दिया। तो ऊपर हमारे पास 11 + 1 कितना हो गया, 12 - 10 एओटा ओवर कितना बन गया हमारे पास, 2। अब इस 2 को हम 12 के नीचे अलग कर देंगे और 10 एओटा के नीचे क्या कर देंगे, अलग कर देंगे जी। 11 - 10 एओटा + 1 ओवर 2 है, तो ये हमारे पास क्या बन गया था, 11 + 1 12 बन गया था, और -10 एओटा। 2 जो है रियल के नीचे अलग कर देंगे और इमेजिनरी के नीचे अलग कर देंगे, तो 2 6 * 12 और 2 5 * 10 एओटा बन गया। तो ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। अब W की वैल्यू को जो हमने थर्ड इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास Z = -एओटा -1 - W। तो हमने W की वैल्यू जो फाइंड किया 6 - 5 वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो -एओटा -1 एज इट इज़ आ गया, माइनस ये वाला बाहर वैसे ही, और W की जगह पे आ गया 6 - 5। ये माइनस जो है अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, माइनस का 6 और प्लस का 5 एओटा। ठीक है, तो 5 एओटा और -1 एओटा, 4 एओटा आ गया, -1 - 6 कितना बन गया, -7 बन गया। तो ये इसका पार्ट नंबर 2 है। बाकी नेक्स्ट पार्ट जो है इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ना सॉल्व हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका सॉल्यूशन PDF भी मंगवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।